तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले ना तो सड़क की इतनी व्यवस्था हुआ करती थी और ना ही रेल मार्ग हुआ करते थे। तो उस समय जो भी यातायात था, जो भी सामान आता जाता था, जो भी यहाँ से वहां भेजा जाता था या वहां से यहाँ पे आता था, तो वो सारा कुछ व्यवस्था जो थी वो जल के द्वारा होती थी। और आप पीछे देखेंगे ये पूरा गंगा नदी जो थी वो इस जगह तक आती थी, यहाँ तक। तो सारा जो ये फर्रुखाबाद जिला है, तो फर्रुखाबाद जिले के विसरात घाट के किनारे पे हम हैं। तो इस गंगा नदी से यानी कि जल का जो प्रवाह था वो इस जगह तक होता था और यहाँ से ये सारा कुछ सामान आता और जाता था। तो ये अपने समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है और अभी इसकी हालत क्या हो रही है देखते हैं और आपको पूरे कहानी क्या थी यहाँ की वो सब बताते हैं और सारा यहाँ के आपको दर्शन भी कराएंगे, यहाँ से जुड़ी सारी कथाएं भी, कहानी भी बताएंगे और यहाँ के जो निवासी हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं इस पूरे विश्राम घाट पे। एक जमाना था जब शहर से सटे टोका घाट के निकट बनी शाहजी की विश्रांते गंगा की कलकल की साक्षी होती थी। देश दुनिया के व्यापारी यहाँ आकर ठहरते थे। महिला व पुरुष श्रद्धालुओं के लिए गंगा स्नान की अलग अलग व्यवस्था होती थी। उसी से सटे अन्य घाट व मंदिर भी यहाँ की शोभा बढ़ाते थे। करीब 8 दशक पहले गंगा की धार वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चली गई और इसी के बाद विश्रांते वीरान होती चली गई। अब उन पर अवैध कब्जे हो गए हैं और ग्रामीण वहाँ कंडे पाथ रहे हैं और भूसा भर रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं इतनी महान स्थल के आज के हाल क्या हैं। तो हम पहुंच गए हैं, थोड़ा सा किनारे पे एरिया है और हम लगभग पहुंचने वाले हैं। तो हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो बिल्कुल वीराने में है, बिल्कुल सुनसान जगह पे है, लेकिन वो इतनी प्राचीन जगह है कि जिसको देख के आपका मन खुश हो जाएगा कि ऐसे ऐसे जंगलों में, ऐसी ऐसी जगहों में क्या क्या आध्यात्मिक विरासतें छुपी हुई हैं, वो देखिए आप। यहाँ पर है शिव जी का मंदिर और हम ये आपको दिखाएंगे वापसी में। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके मंदिर है, ये हम आपको वापसी में दिखाएंगे। पहले हम आपको लेके चलते हैं इसका जो फ्रंट पार्ट है, मतलब जो आगे की तरफ का हिस्सा है, पहले हम दिखाते हैं आपको कि वहाँ के क्या हाल है। जहाँ पर कभी गंगा जी इसके किनारे पे वास किया करती थी और यहाँ पर इतना यातायात रहा करता था, तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसके अंदर चलते हैं। बाहर से ही देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग लग रही है, पूरा बहुत ही अच्छा सा बना हुआ नजर आ रहा है, जबकि ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में, उसके बाद भी इसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। वीरेंद्र सिंह यादव। वीरेंद्र सिंह यादव। तो वीरेंद्र सिंह यादव जी, आप यहीं आसपास में रहते हैं, तो इस घाट के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस समय सारा पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ की क्या कहानी? ये हमारे मतलब बाबा जी बताते थे कि यहाँ पर जब गंगा जी थी तो यहाँ पर सारे स्नान मतलब यही हुआ करते फर्रुखाबाद में। जो घटिया घाट वाला घटिया घाट वहाँ कुछ नहीं था। यही नाव वगैरह जो आती थी बदाऊं से, वो यहीं रहते थे लोग सब। और यहीं रहने के बाद में वो अपना फर्रुखाबाद से मार्केट करते थे। मार्केट करने के बाद में यहाँ नाव बांध देते थे। इसके बाद में अपने 2-4-6 दिन रहने के बाद में वो चले जाते थे। मतलब यही स्नान होता था गंगा जी का। हाँ, और मैंने सुना जो भी सामान आता जाता था, हाँ, वो यातायात जो था बदाऊं का जितना यातायात था वो यहीं होता था सब। हाँ, इसीलिए ये मतलब घाट बन है। तो अभी इसका क्या उपयोग हो रहा है? अब तो ये मतलब खाली पड़ा हुआ है। अब तो यहाँ पर गंगा जी तो वहां चली गई, जैसे घटिया घाट तो बरसात में तो यहाँ आ जाती हैं, पर स्नान नहीं होता है घटिया घाट। अब ये तो यातायात तो बन, तो रोड बन चुके हैं चारों तरफ। का जो इतनी सुंदर, इतनी बड़ी जगह में सब कुछ बना हुआ है, जी 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 जी, तो कुछ उपयोग ही नहीं रहा। उपयोग नहीं इसलिए नहीं है कि ये किसी के मतलब नाम नहीं है ना, ये तो सरकारी संपत्ति है ना। तो सरकार को थोड़ा इसको इम्प्रूव तो करना ही चाहिए। हाँ, सरकार उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। इसका सुंदरीकरण कराना चाहिए, या इसमें गौशाला बनवा देना चाहिए, या कोई इसमें स्कूल बनवा देना चाहिए। बहुत सारी जगह, कम से कम यहाँ पर होगी ये लगभग मेरी अंदाज से 20-25 बीघा। और यहाँ से आपको भैरव घाट तक ये टोटल ऐसे ही मतलब मकानात बनी हुई है। अब देखिए आप कितने अच्छी गाटर है, पटिया है, 3 मंजिल है। देखिए सफाई कितनी है, सुंदरता कितनी है यहाँ पर है। इतना सुंदर हवादार पूरा जगह है और इसको तो सच में आप कह रहे हैं जैसे किसी पाठशाला जैसा कुछ बनाना है। हाँ, ये देखिए ना है, छोटे बच्चों के स्कूल है, कुछ नहीं ऐसा। कहाँ तक पूरा लगा हुआ है? सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए ना, यहाँ पे कोई वो थोड़ी ना।
तो इसके बारे में कोई एप्लीकेशन या कुछ सरकार नहीं ने अभी किया? एक इससे पहले एक लोग आए थे, वो बताते थे कि इसका सुंदरीकरण करवाएंगे, हाँ। मगर फिर इसके बाद में पता नहीं उन्होंने क्या विचार बनाया है, तो वो यहाँ से दोबारा आए नहीं। हाँ। तो मिश्रा जी, आप भी फर्रुखाबाद में ही रहते हैं जी, तो आप थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताइएगा। ये जो आप जहाँ पे खड़ी हैं, ये स्थान जो है इसको शाहजी की विश्रात कहते हैं। शाहजी जी, तो यहाँ पे एक सेठ हुआ करते थे, वो लोग अग्रवाल परिवार है, अभी भी है, अतियान मोहल्ले में उनका जो है मकान है। और अनिल शाह, डॉक्टर माधव सरन साहब थे, डीजीसी यहाँ पे थे, वकील साहब थे, तो उनकी ये सब प्रॉपर्टी है। तो अभी बीच में गवर्नमेंट को कुछ इसके बारे में दिया गया था, तो यहाँ पे एक पहले जो थे सीडीओ, तो उन्होंने कुछ आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करी। तो उसमें ये था कि इसको यहाँ पे जो है ये एक पर्यटन स्थल घोषित हो जाए। तो उसमें एक्चुअल में शाह परिवार ने उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। अच्छा। तो उसकी वजह से अभी ये जो है उपेक्षित सी पड़ी है। मैंने भी बात की थी उनसे कि इसको जो है आप अगर नहीं देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको ठीक करवा दीजिए, तो यहाँ पे एक अच्छा घूमने का एक पर्यटन स्थल टाइप का बन जाएगा, तो ये आपकी प्रॉपर्टी भी सेफ हो जाएगी। अब वो संजय शाह जो है, संजय अग्रवाल एडवोकेट, वो हमारे साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं, और उनके जो फादर थे वो हमारे मतलब गुरु रहे हैं, वो डीजीसी थे यहाँ पे, शाह बहादुर सरन साहब। तो उस परिवार से हमारे अच्छे रिलेशन हैं, चल रहा है, उनसे बात कर रहे हैं, हो सकता है आगे वो जो है इस चीज के लिए तैयार हो जाएं। शाहजी परिवार कहीं जो निधि वन में एक शाहजी मंदिर है वहां से कनेक्टेड है क्या? हो सकता है, क्योंकि ये इनका हाँ इनका बहुत बड़ा मतलब जो है, ये बहुत बड़े मतलब जो है उस टाइम के व्यापारी थे, और उनका व्यापार नाव से पहले ये गंगा नदी के किनारे से होता था। तो ये सब जो है उनकी मतलब जो है बनवाई हुई है, काफी आगे तक जो है बिसराते हैं। वो तोताराम की अलग हैं, अच्छा, शाहजी की अलग है। हाँ, ऐसे अच्छा, हाँ, अलग अलग बिसराते हैं। तो बिसराते का क्या मतलब, कुछ अर्थ है? विश्रात का मतलब है विश्रांत घाट, मतलब जहाँ पे जो व्यापारी पहले जैसे व्यापारी व्यापार किया करते थे, तो उनके लिए ये जाते थे यात्रा में, घोड़ा गाड़ी ले जाते थे, तो जगह जगह पे ये बनते थे जहाँ भटियानी वगैरह रहती थी, है ना, तो वो वहां पे घोड़ा गाड़ी से चलते थे, रात्रि विश्राम के लिए अलग अलग स्पॉट बनाए जाते थे। उसी तरीके से ये एक स्पॉट है व्यापारियों के लिए। तो चलिए आपको इसके और भी अंदर लेकर चलते हैं। सामने से जो एक बरामदा सा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं इसके उस साइड में और क्या क्या चीजें हैं। बंद कर दीजिएगा। अब इससे गांव वाले जो लकड़ी वकड़ी निकल नहीं पाओगे? निकल जाएंगे, क्यों नहीं निकल पाएंगे? अरे निकल जाएंगे, हटाओ काटे, हटो, हम ऐसे ही निकल जाएंगे कांटों से। मच्छर देखो कितना है। मच्छर तो वही का, ये मच्छरों का झुंड निकला। और यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक कितना खुला एरिया है और बहुत सारे पेड़ पौधे, घास, पशु पक्षी बहुत सारे हैं यहाँ पे। और गंगा जी बहुत थोड़े से एरिया में रह गई हैं, और जो कि पहले इस पूरे एरिया में बहा करती थी, तो अब उनका जो देखिए स्थान कितना कम हो गया है यहाँ पे। और उसके किनारे कुछ पक्षी भी बैठे हैं, देखिए आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए एक बार हम और आपको इमारत पे नज़र डालते हैं, एक बार इमारत को देखते हैं और यहाँ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। खंड मतलब एक ऊपर देख रही है ना, ऐसे ये नीचे है।
अच्छा, इसके अंदर ये पौधे आ गए हैं। हाँ हाँ, ये कमरे हैं नीचे। अच्छा, हम्म। तो इसके अंदर कुछ चेंजिंग होगा रूम? हाँ, ये बस वगैरह चेंज करने के लिए। और हाँ, ये गंगा जी यहाँ तक थी? हाँ, गंगा जी यहाँ तक थी। ये पूरा गंगा जी का एरिया। हम्म। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ और हम आपको लेके चलेंगे अब शिव मंदिर के लिए, क्योंकि जो शिव मंदिर है उसकी दशा देख के आप बहुत ही दुखी होने वाले हैं। तो अब हम इस एरिया से निकल रहे हैं बाहर बिल्कुल, और ये राइट साइड में एक और रास्ता बाहर की तरफ से भी जाता है, तो हम वहाँ से जा रहे हैं। और रास्ते में आप देखेंगे किस किस तरह के पेड़ पौधे हैं, बड़े अजीबोगरीब तरीके के वृक्ष और सब कुछ है यहाँ पे। तो अब हम पहुंच रहे हैं शिव मंदिर की तरफ, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने पर उल्टे हाथ पे हमें दिखाई दे गया है शिव मंदिर, जो हमने आते समय आपको दिखाया था। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर आपको जरा भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं, और देखिए वो अपनी दशा पे किस तरह रो रहे हैं। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई कहानी और नई जगह के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो।